हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों को टेबल सिखाएंगे और टेबल सिखाने के लिए मैं 3 तरीके बताऊंगी। जो तरीके हम अपनाएंगे तो हमारे बच्चों को टेबल्स पक्के लर्न होंगे, पक्के वाले लर्न होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बच्चों को वो फटाफट झटपट या किसी ट्रिक से ऐसे लर्न करवाने हैं, क्योंकि ट्रिक होती है मैथ्स में, लेकिन उन ट्रिक्स को हम कितनी बार यूज़ करते हैं। आप ही बताइए, क्या टेबल्स की हमें ट्रिक्स नहीं पता है ना? लेकिन हम जब उनको बोलते हैं तो हम कितनी ट्रिक्स अपनाते हैं। बल्कि बच्चों को अगर हम कोई ट्रिक बताते हैं तो वो उसी को फॉलो करते हैं और टेबल लर्न उनको तब भी नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को टेबल नहीं लर्न होते हैं। वैसे तो पेरेंट्स की भी थोड़ी सी गलती यहाँ रहती है कि वो बच्चों को बुक पकड़ा देते हैं या टेबल लिख के दे देते हैं, चलो इसको लर्न करो। लेकिन एक तरीका होता है किसी भी काम को करने का, एक मेथड होता है। हम उस मेथड के जरिए बच्चों को टेबल किस तरह से पक्के लर्न करवाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ पक्के लर्न, तो हम पक्के ही लर्न करवाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों को टेबल लिखना सिखाएंगे। जी हाँ, मैं अपनी वीडियोस में आगे कहती हूँ कि भाई कभी बच्चों को पहले नोटबुक वगैरह नहीं दो, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा अलग है। तो हमें सबसे पहले बच्चों को टेबल लिखना सिखाना होगा। सपोज हमें 2 का टेबल करवाना है बच्चों को, ये 2 का टेबल है, ओके। तो 2 का टेबल करवाने के लिए सबसे पहले हमें उनको ये समझाना होगा कि जिस नंबर का टेबल हमें लर्न करना है या लिखना है, उस नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे। इस तरह से 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद हमारी काउंटिंग शुरू होती है, वो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ हम 0 इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे क्या आएगा, 2 zeros क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे। सबसे पहले हमें लिखना बताना जरूरी है। ये हो गया। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे फिर बच्चे से बोलेंगे किसका टेबल लिख रहे हैं, 2 का। मल्टीप्लाई का साइन सेम रहेगा और 0 के बाद क्या आता है, 1। तो इस तरह से ये हमने उसको बच्चे को इस तरह से लिखवाना है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन भी इसी रूल को फॉलो करते हुए धीरे धीरे हम उसको 10 तक पूरा ये लिखवा लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फर्स्ट ये 2 का। तो इसी तरह से हम उसको 3 का बोल सकते हैं कि 3 को भी इसी पैटर्न से लिखना है। जैसे कि अगर 3 का टेबल लिख रहे हैं तो पहले हम 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब तक बच्चे को क्योंकि एक टेबल भी करवाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। फिर 0 इज इक्वल टू, ठीक है। और ये बुलवाइए जरूर, इज इक्वल टू, ठीक है, ये जरूर बुलवाइए। तो इस तरह से हम उसको पहले रिटर्न की टेबल की प्रैक्टिस करवाएंगे। जब वो इसे लिख लेगा तब हम उसको ओरल करवाएंगे और लर्न करवाएंगे। लर्न करवाने के लिए हम बच्चे को सिर्फ पहले दिन 3 डिजिट लर्न करवाएंगे। 2 zeros 0, 2 ones 2, 2 twos 4, बस इतना ही हम उसको लर्न करवाएंगे। ये हम थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे से पूछते रहेंगे। 2 zeros, आप मुझे 2 का टेबल जहां तक आपने लर्न किया आप मुझे सुनाओ। बच्चा आपको सुनाएगा, उसको जाने दो, फिर उसको बुलाओ। थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको ये 3 डिजिट्स पूछते रहिए तो वो बच्चा आपको बताने लगेगा, ठीक है। ये सेकंड वाली है, सेकंड तरीका है जो मैं बता रही हूँ। थर्ड तरीका है इसी को, जब हमने ये 3 नंबर्स उसको लर्न करवा दिए हैं, 2 तक टेबल लर्न करवा दिया है, तो उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जैसे कि ये है 2 का टेबल, 2 लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम यहाँ पे इस तरह से 0 प्लेस करेंगे और उसको इस तरह से भी सिखाएंगे। देखिए ये सेम है, तो 0 2 जा 0, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 पे हम उसको बोलेंगे बच्चे को, ये 2 लिखा है, अब पहले हमने मल्टीप्लाई किया था 0 से, अब हम 1 से करेंगे। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है और 2, इस तरह से भी इसको बदल के हम दे सकते हैं। ये हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से। तो साथ के साथ उसको मल्टीप्लिकेशन भी आएगा और ये टेबल भी यहाँ तक लर्न होगा। एक चीज और मैं कहूँगी कि बच्चों को हमें शॉर्टकट की आदत नहीं डालनी है, उसको हमें प्रॉपर कोई चीज लर्न करवानी है और समझाना है। मेथड बच्चे की समझ में आ जाएगा तो उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो ये हमने जो टेबल है इस ट्रिक से करवाएंगे। और एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि टेबल पूरा का पूरा टेबल हम एक दिन में लर्न नहीं करवाएंगे। हम बच्चे को
3 डिजिट करके लर्न करवाएंगे। आज हमने ये 3 करवाई है, इस 3 पे हमने वर्क किया और नेक्स्ट डे हम दूसरी 3 इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से करके हमारा 3 दिन में टेबल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम डॉजिंग भी दे सकते हैं। फिर आप देखना कि आप 2 का टेबल अगर बीच में से भी पूछेंगे या कैसे भी है तो वो 2 का टेबल आपको फटाफट सुना देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे 1-2 दिन बाद फिर पूछते रहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने भी अपने बचपन में टेबल्स लर्न किए हैं, अब नहीं किए हैं, लेकिन हमें अब तक याद है टेबल्स कि किस तरह से मतलब हमने लर्न किए थे। तो ये चीज़ें यही होती है कि एक बार पक्की लर्न हो जाए, बिना ट्रिक के, बिना शॉर्टकट के, बिना झटपट फटाफट ये सब किए हुए, बिना उसके मेहनत से अगर हम इसको इस तरह से लर्न करेंगे, इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को करवाएंगे तो बच्चे अपने आप टेबल को लर्न करेंगे। और ये बात सबको पता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट बनाने के लिए बच्चे को किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसी कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि आपने फटाफट ये किया उसका 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना उसका दिमाग बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ये बी प्रैक्टिकल, आप इन चीज़ों को सोच सकते हैं, आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। तो ये तरीका है टेबल्स लर्न करवाने का। व्यूअर्स, अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे 3 दिन में, अगर आपके बच्चे को टेबल लर्न हो जाता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।